कोची मेट्रो रेल लिमिटेड अब अपने अर्बन फीडर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बड़े स्तर पर एक्सपैंड करने जा रही है। इसके तहत 15 से 17 नई इलेक्ट्रिक बसेस शामिल की जाएंगी ताकि रेल, मेट्रो और वाटर मेट्रो सर्विसेज के बीच बेहतर लिंक बनाया जा सके और लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत हो। यानी अब लोगों को स्टेशन से घर तक पहुंचने में कम परेशानी होगी, क्योंकि कई बार मेट्रो की राइड छोटी होती है लेकिन उसके बाद ऑटो वाले का एटीट्यूड लंबा होता है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रो लाइन 5 और उसके एक्सटेंशन की रिवाइज प्लान को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट थाने, भिवंडी, कल्याण और उल्हासनगर के बीच कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बनाया जा रहा है। अब इसकी कुल लागत बढ़कर लगभग 18,131 करोड़ रुपए हो गई है। फेज 1 यानी थाने से भिवंडी तक का हिस्सा लगभग पूरा होने वाला है, जबकि फेज 2 यानी भिवंडी से दुर्डी तक का सेक्शन अभी प्लानिंग स्टेज में है। इसके अलावा रंजोली जंक्शन से दुर्डी तक डबल डेकर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मुंबई में अब रोड्स भी डुप्लेक्स फ्लैट की तरह बनने लगी हैं। नीचे ट्रैफिक, ऊपर भी ट्रैफिक। पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर ने पुणे मेट्रो लाइन 3 यानी पुनेरी मेट्रो के अहम कंस्ट्रक्शन साइट्स का इंस्पेक्शन किया। ये पिंक लाइन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हिंजवाड़ी के मेगापोलिस तक जाएगी। अधिकारियों को कंस्ट्रक्शन तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जून में ऑपरेशन शुरू किए जा सके। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक्वा लाइन एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स के एलिवेटेड सेक्शंस के लिए जनरल कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु बिड्स मंगाए हैं। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन और डिपो स्टेशन से बोरकी मल्टी मॉडल हब तक जाएगा। इस कंसल्टेंसी कंट्रैक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 75.56 करोड़ रुपए रखी गई है। कंसल्टेंट का काम वैसे इंडियन फैमिली के उस रिश्तेदार जैसा होता है जो हर काम में बोलता है, तुम हटो, मुझे एक्सपीरियंस है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लखनऊ मेट्रो फेज 1B प्रोजेक्ट के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी लाइन 2 के लिए 45 स्टैंडर्ड गेज मेट्रो कोचेस और सिग्नलिंग सिस्टम्स खरीदने का टेंडर जारी किया है। ये कॉरिडोर चरबाग रेलवे स्टेशन से वसंत कुंज तक जाएगा। लखनऊ की तहजीब अब मेट्रो में भी दिखेगी। पहले आप उतरिए, नहीं पहले आप, और पीछे लोग गेट पकड़े खड़े रहेंगे। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कॉमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड ने नॉर्वेजियन मैरिटाइम टेक्नोलॉजी कंपनी हाइकिस के साथ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लागू करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 21 ऑपरेशनल रूट्स पर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी और 21 नए टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे। भारत में अब कम्यूट इतना एडवांस हो रहा है कि कुछ साल बाद ऑफिस लेट पहुंचने का एक्सक्यूज भी क्रिएटिव देना पड़ेगा। सर ट्रैफिक नहीं था, आज बोर्ड पंक्चर हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने 134 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जो नेरल से शिरूर तक जाएगा। ये हाईवे नेरल, वानरेपेट, शिरोली, पबल, मैल्थन और शिरूर से होकर गुजरेगा। इससे मुंबई, पुणे, मराठवाड़ा और अहिल्यानगर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक डायरेक्ट हाई स्पीड लिंक भी मिलेगा। भायंदर और वसई को जोड़ने वाले लंबे समय से अटके ब्रिज प्रोजेक्ट को अब नई रफ्तार मिली है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करीब 2,500 करोड़ रुपए का नया प्रपोजल राज्य के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेजा है। मुंबई में किसी ब्रिज प्रोजेक्ट की खबर सुनकर लोग खुशकम और इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग बचपन से वही अनाउंसमेंट सुनते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जल्द ही अपने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत 2 अहम हाईवे स्ट्रेचेस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहा है। पहला रूट कुशीनगर देवरिया डोरीघाट गाजीपुर जमानिया कॉरिडोर होगा, जबकि दूसरा कॉरिडोर पिपरी यानी इंडो नेपाल बॉर्डर से बंसी होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। पटना मेट्रो ने भूतनाथ से मलाही पकरी सेक्शन में महत्वपूर्ण सेफ्टी इंस्पेक्शन माइलस्टोन पार कर लिया है। इसके साथ ही न्यू ISBT से मलाही पकरी तक पैसेंजर सर्विसेज शुरू होने का रास्ता और साफ हो गया है। पटना में मेट्रो शुरू होने के बाद लोग पहली बार कहेंगे आज सफर स्मूथ था, वरना जिंदगी ने तो काफी झटके दिए हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर जी ने मेट्रो फेज 5B के तहत 7 नए मेट्रो रूट्स को मंजूरी दे दी है। इनमें धनसा बस स्टैंड से नांगलोई, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से किशनगढ़, समायपुर बदली से नरेला, कीर्ति नगर से पालम, जोरबाग से मिथापुर, शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज 3 और केशवपुरम से रोहिणी सेक्टर 34 रूट शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अब इतना बड़ा हो रहा है कि नई फ्रेंडशिप से पहले लोग पूछेंगे तुम्हारे घर तक डायरेक्ट लाइन है क्या। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जी ने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जी से हैदराबाद मेट्रो फेज 2 को मंजूरी देने की अपील की है। इसके लिए करीब 38,595 करोड़ रुपए की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले ही जमा की जा चुकी है। इस फेज में 7 कॉरिडोर शामिल हैं, जिनमें नगोल से शमशाबाद एयरपोर्ट कॉरिडोर, रायगढ़ से कोकापेट नियापोलिस, MGBS से चंद्रयानगुट्टा ओल्ड सिटी कॉरिडोर, मियापुर से पतंचेरू, LB नगर से हयातनगर, एयरपोर्ट से भारत फ्यूचर सिटी स्किल्स यूनिवर्सिटी, JBS से मेडचल और JBS से शामीरपेट रूट शामिल हैं। हैदराबाद में मेट्रो एक्सपेंशन देखकर लगता है शहर ने ट्रैफिक के खिलाफ पर्सनल बदला ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने विरार अलीबाग मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के पहले फेज को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया है। ये 14 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी फेज 1 लागत लगभग 31,793.47 करोड़ रुपए है। ये कॉरिडोर वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उड़न, पेन और अलीबाग से होकर गुजरेगा। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने गुजरात के वाडीनर में मॉडर्न शिप रिपेयर फैसिलिटी बनाने को मंजूरी दे दी है। करीब 1,570 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोची शिपयार्ड लिमिटेड मिलकर तैयार करेंगे। अब शिप्स की सर्विसिंग भी प्रीमियम का सर्विस सेंटर जैसी होने वाली है। बस फर्क इतना है कि बिल देखकर यहाँ कैप्टन बेहोश होगा। गुजरात अब अपने इंडस्ट्रियल बेस को और मजबूत करने जा रहा है। साउथ गुजरात में भरूच, नवसारी, सूरत, तापी और वलसाड जिलों में 8 नए स्मार्ट GIDC एस्टेट्स बनाए जाएंगे। करीब 5,380 एकर्स में फैले ये हब्स पूरी तरह इंटीग्रेटेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स होंगे। इंडिया में इंडस्ट्रियल पार्क्स इतनी तेजी से बन रहे हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अब प्लेसमेंट ब्रोशर को नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह फॉलो करते हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा विजनजाम बलरामपुरम रेलवे टनल प्रोजेक्ट का टेंडर अगले हफ्ते जारी होने की उम्मीद है।
लगभग 1482.92 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट विजंजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बनाया जाएगा। टनल प्रोजेक्ट सुनते ही इंडियन ऑडियंस को लगता है क्लाइमैक्स में जरूर कोई हीरो बाइक लेकर निकलेगा। बेंगलुरु सबर्बन रेल प्रोजेक्ट को अब नया पुश मिला है। मेजेस्टिक से देवनाहल्ली तक जाने वाले सैम्पिगे लाइन यानी कॉरिडोर 1 के लिए देवनाहल्ली के पास एक कूपट में प्राइमरी डिपो बनाने की तैयारी चल रही है। ये लाइन यलहंका से होकर गुजरेगी। दिल्ली सरकार मई के आखिर तक यमुना रिवर क्रूज सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रही है। ये क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर के बीच चलेगी और इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट जल्द घोषित की जाएगी। अब दिल्ली वालों के वीकेंड प्लान्स में भी अपग्रेड आ गया है। भाई गोवा बजट नहीं है, चल यमुना क्रूज चलते हैं, फीलिंग वही लेंगे। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है, जो खास है, जो खास है।